प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज द हम लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और ये पहला वीडियो होगा जिसके अंदर हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने कैसे सीखना है इसे। ठीक है, कोई जना पहली 3 आयतें पढ़ेगा? मिसेस राजन, आप पढ़ो। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। जी भैया। ओके, तो आपको इन 3 आयतों से देखकर क्या लगता है कि क्या टॉपिक चलने जा रहा है, क्या टॉपिक होने जा रहा है? यीशु मसीह का प्रकाशन। वाक्य जो उसे परमेश्वर ने थीम थीम एग्जैक्टली एक ना पैराग्राफ डिवीजन जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग में, कि आपको क्या देखने जा रहे हो। स्टार्टिंग में क्या क्या हाँ? क्या यीशु क्या मसीह का प्रकाशित वाक्य। यस, बस सिंपल, यीशु मसीह का प्रकाशन, ये बेसिकली हमारा बेस टॉपिक है। जी, यीशु मसीह का प्रकाशन। प्रकाशन। अब इसी के ऊपर क लगाने हैं। किसने दिया? यीशु मसीह का प्रकाशन है, परमेश्वर ने। किसने दिया? परमेश्वर ने। ओके, तो ये यीशु मसीह का प्रकाशन परमेश्वर ने दिया। यहाँ पर क्या, दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने दिया। ओके, हम्म, किसको दिया? अपने दासों को। कि वे अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना है अवश्य दिखाए। ओके, ये प्रकाशन किसके लिए है? दासों के लिए। दासों के लिए। दासों का मतलब जो लोग विश्वासी हैं, दासों के विश्वासी लिए। कैसे दिया? स्वर्गदूत को भी भेजकर, स्वर्गदूत को भेजकर। ओके, तो एप्लीकेशन में आ गया स्वर्गदूत दूत को के भेजकर। द्वारा। ओके, स्वर्गदूत के द्वारा। और कैसे दिया? दासों तक कैसे पहुंचा? दासों तक बोलकर। अभी पवित्र आत्मा को क्या? अभी स्वर्ग देखो, इससे देखो, यीशु मसीह का प्रकाशन किसने दिया? पिता ने दिया। कैसे दिया? स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत ने किसको दिया? यूहन्ना अपने यूहन्ना को दिया। यूहन्ना ने किसको दिया? विश्वासियों को। विश्वासियों को या कलीसिया को। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह का प्रकाशन पिता ने दिया, परमेश्वर ने दिया। इसके द्वारा दिया? स्वर्गदूत के द्वारा। किसको दिया? अपने दास यूहन्ना को। यूहन्ना ने क्या करना है? आगे देना है कलीसिया को। ओके, तो यहाँ परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही उसने सबको दी। ओके, पहले तो प्रकाशन की बात हो रही है। सिंपल हमारा वर्ड है प्रकाशन। प्रकाशन। प्रकाशन किसका है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का प्रकाशन यीशु मसीह का प्रकाशन है। किसने दिया? पिता ने दिया। किसको दिया? पहली बात यूहन्ना को दिया। यूहन्ना को पहले स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को दिया। ओके, फिर क्या हुआ? यूहन्ना ने किसको दिया? दासों को। परमेश्वर के कलीसिया को। कलीसिया को दिया। कलीसिया। वेरी गुड। और कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या प्रकाशन दिया?
क्या प्रकाशन जो किया? शीघ्र होने वाला है, प्रकाशन था जो शीघ्र होने वाला है। ओ वेरी गुड वेरी गुड। तो धीरे धीरे, ठीक है। क्या प्रकाशित किया उसने? परमेश्वर के यीशु मसीह की गवाही। पहले प्रकाशन में क्या आ गया है? यीशु मसीह की प्रकाशन क्या है? यीशु की गवाही। हाँ, यीशु की गवाही। उनकी गवाही, और क्या दिया उसका? गवाही क्या है? परमेश्वर का वचन और कुछ यीशु मसीह। एक ही आइटम यीशु की गवाही जो उसने देखा, है, बताइए। जो उसने देखा, जो देखा। जब तक देखा नहीं है गवाही कैसे देगा? जो उसने देखा उसकी हाँ, गवाही जो दी। उसने देखा। अब जो देखा है उसकी गवाही देता है। और फिर लोग, धन्य कौन है? धन्य है वह जो जो इस भविष्यवाणी करता है। पढ़ता है और वह जो सुनता है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन में क्या लिखना चाहते हो कि इस गवाही को आप, कलीसिया का काम क्या है? कलीसिया का काम क्या है? वचन को पढ़ना और सुनना। पढ़ना, फिर और उसके सुनना, बाद में सुनना। सुनना। तीसरा है मानना, मानते मानना कहाँ लिखा है? हाँ, मानते लिखा हैं है। और हम मानते मानते हैं। हैं और मानते हैं। वेरी गुड। तो तीन, कलीसिया का एप्लीकेशन क्या आ गया? पढ़ना है, सुनना है और मानना। मानना। ओके। तो तीन चीजें यहाँ पर इमीडिएटली आ गई है। तो अभी आपको क्या लगता है कि इन चीजों में आपकी स्टडी क्या होने जा रही है? ये सारी की सारी स्टडी जो टोटल रेवलेशन है, क्योंकि बिल्कुल इंट्रोडक्शन है ये, पूरा प्रकाशन का, प्रकाशित वाक्य का इंट्रोडक्शन है, इंट्रो पैराग्राफ। तो क्या आपको लग रहा है किस चीज के ऊपर ये बातें करने जा रहा है? जो तू देखता है, यानी उसे कुछ दर्शन होंगे, उसे कुछ दर्शन होंगे, क्या देख रहा है, जो हो रहा है या जो होने वाला, ये सारे जो दिखाई दे रहा है उसको। अब और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें? इस प्रकाशन, इस वचनों के अंदर क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी हम? ये भविष्यवाणी के वचन है जिनका पढ़ना, इसका सुनना और इसका मानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वजह समय निकट आया। समय मैंने निकट। टाइम। और दूसरी बात एक और मुझे लगती है इम्पोर्टेंट इसमें नजर आ रही है कि यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा, यीशु मसीह जो स्वर्ग में यह देखा है, क्योंकि वो स्वर्ग इस में चले गए थे, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की देखा गवाही। था, उसकी गवाही दी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, जो क्योंकि समय निकट है। ये हाँ, समय, टाइम बता रहा है। समय हाँ, क्योंकि समय निकट है। ये समय का निकट है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि समय निकट। समय निकट है। अब ये समय का बहुत, समय निकट है का मतलब समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। पहली आयत में भी लिखा हुआ ना कि ये बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है। समय। अब ये समय का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भविष्यवाणी है। बेसिकली ये सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके नोट्स बनाते जाइए अपने। और फिर उसके बाद में 4 से लेकर 8 तक पढ़िए जरा। 4 से लेकर 8 तक पढ़िए। पढ़िए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने
क्या हो गया, आपकी आवाज म्यूट हो गई। योग्य साक्षी है। आवाज नहीं आ रही? हाँ ठीक है। पता नहीं है आपको पीछे अगर आवाज नहीं आ रही तो बोलो, बहुत बोलो। जोर से पढ़ूंगी। अच्छा, हाँ, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। देखो, आमीन। वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। 8वीं आयत। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ओके, चलिए आप इसका फिर से एनालिसिस वैसे ही करेंगे। इस यहाँ इन आयतों में कौन बोल रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना यूहन्ना यूहन्ना। ओके, किसको बोल रहा है? आसिया की कलीसियाओं। 7 कलीसियाओं को। ओके, तो ये जो हमने अब देखा था पहले, ये प्रकाशन एक स्वर्गदूत के द्वारा था। अब यहाँ पर स्वर्गदूत कलीसिया के लिए कौन स्वर्गदूत है? यूहन्ना। यूहन्ना 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 क्या बन गया? दूत दूत बन गया। अगर स्वर्गदूत नहीं बोलना चाहते, दूत बन दूत गया। बन गया। ठीक है, वो पहली चौथी आयत को हम सिर्फ समझेंगे। यूहन्ना अभी एक दूत बन दूत गया बन गया। कलीसिया के लिए। ठीक है, तो आपको क्या एप्लीकेशन क्या लग रहा है यहाँ पे? दूत कौन होता है? जो हाँ, बस वचन होता है, दूत कौन है? जो जो वचन लेकर परमेश्वर का संदेश देता है। आता है, हाँ, परमेश्वर का वचन लेकर आता है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है, वचन। दूत है। अच्छा, ये दूत का क्या काम होता है? चौथी आयत से दूत का क्या काम होता है? वचन पहुंचाना। उसकी ओर से है और उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने पहली वाला बात किसको एड्रेस कर रहा है? कलीसियाओं को। परमेश्वर को, हुँ? उसकी ओर यीशु से। मसीह को, अरे लेटर किसको एड्रेस कर रहा है वो? यीशु मसीह को, कलीसिया को दे रहा है। यीशु मसीह को, कलीसिया को। कलीसिया। आसिया की 7 कलीसियाओं के चौथी नाम है। चौथी आयत को पढ़िए जरा। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। तो लेटर किसको एड्रेस कर रहा है? 7 कलीसियाओं को। कलीसियाओं को। तो लेटर वो, तो अब यहाँ पर दूत कौन बन रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना किसके लिए दूत बन गया? 7 कलीसियाओं के लिए। 7 कलीसियाओं के लिए दूत बन गया। तो हमने एप्लीकेशन क्या निकाली यहाँ पर? दूत कौन होता है? जिसके पास परमेश्वर का संदेश मैसेज लाए। देना है। वचन लेकर उसके पास परमेश्वर का वचन है। ओके, क्या लिखता है वो? क्या लिखता है वो? उसकी ओर से जो है और जो था, जो आने वाला है। ओके, तो दूत का क्या कहना क्या चाहता? मेरा चिट्ठी, मेरा पत्र, मेरा संदेश क्या है? कौन, किसका संदेश है ये? यीशु उसकी मसीह का ये संदेश। परमेश्वर का संदेश है। ओके, पहले आपको क्या लगता से है, जो है और जो था और जो आने वाला है? कौन है ये? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह। क्योंकि प्रकाशन यीशु मसीह का है। यीशु मसीह। यीशु का प्रकाशन क्या आ गया? या हमने आपको देखो इस कॉलम के अंदर मैंने यीशु मसीह का प्रकाशन है। तो क्या प्रकाशन है? किसकी ओर से संदेश है? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की जो ओर से। है
जो है, जो था, जो था, जाने वाला। जो आने वाला है। कौन है ये? यीशु मसीह का और प्रकाश। उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह का साथ में यहाँ पर त्रिएक का सिद्धांत भी निकालना है हमको कि यीशु मसीह के साथ और कौन है? यीशु मसीह 7 कलीसियां, नहीं, आप नहीं नहीं, ये 7 7 आत्माएं जो आत्माओं की ओर से, आत्मा है, कलीसिया नहीं, सिंहासन सॉरी, आत्मा, सिंहासन के पर है, सिंहासन सिंहासन के 7 पास। आत्माएं। 7 सिंहासन के आत्माएं सामने, 7 आत्माएं कहाँ पर हैं? उसके सिंहासन के सिंहासन के सामने। सामने। सिंहासन के सामने। हम्म, सिंहासन के सामने सामने। तो सामने यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ पर है? यहाँ पर इन आयतों से चौथी सिंहासन आयत पर से बैठा क्या हुआ है, लगता है? हाँ, यीशु कहाँ पर बैठा है? सिंहासन पर बैठे, सिंहासन के सामने, सिंहासन पे, सिंहासन पे है। सिंहासन पर बैठा सिंहासन है पर और बैठा हुआ है, सिंहासन उसके सामने आत्माएं हैं, 7 आत्माएं उसके सामने। 7 आत्माएं हैं जो उसके सिंहासन के सामने है। है। देखिए, इसको जितना आप प्यार से इसको ऐसे एक एक आयत को पढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे, आपको दर्शन क्लियर होता जाएगा कि ये दर्शन यीशु मसीह का प्रकाशन है। तो यीशु मसीह कहाँ पर है? सिंहासन पर। सिंहासन के सामने कौन है? 7 सात आत्माएं। ओके, और ये 5वीं आयत, और 5वीं आयत, इसलिए हम और यीशु मसीह की ओर और से यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब यीशु मसीह का क्या क्या दर्शन दे रहा है? वो यीशु कौन है? जो विश्वास योग्य, यीशु मसीह का प्रकाशन क्या कह रहा है वो? जो विश्वास योग्य साक्षी, पहली बात, वो विश्वास योग्य है। यहाँ लिखते जाओ, विश्वास योग्य है, साक्षी है, साक्षी है। विश्वास योग्य, उसकी साक्षी विश्वास योग्य है। ओके, और मरे हुओं में से मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था। मरे हुए में से जी उठने वाला पहला था। वाला पहला था। पहला था, यानी पहले वो मुर्दों में से जी उठा। और कौन है वो? और यीशु कौन है? और पृथ्वी के राजाओं का राजाओं का हाकिम है। हाँ, पृथ्वी के राजाओं का, यहाँ पर पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। हाकिम है। देखिए, अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे और आपके पास एकदम से ऐसी क्लियर पिक्चर आती जाएगी कि यीशु कौन है और इसका प्रकाशन कौन दे रहा है। अगर अगर इसको सिंपल सी वर्ड में उतारते चलो, यीशु कौन है, यीशु का प्रकाशन किसने दिया, यीशु का प्रकाशन कैसे दिया, किसको दिया, और आज हमारे पास किसका प्रकाशन है। आज हमारे पास किसका प्रकाशन है? अच्छा, जिसके पास प्रकाशन आ जाता है वो क्या बन जाता है? पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दूत बन जा, दूत है हम। बहुत मैसेंजर। इंपॉर्टेंट है ये, एप्लीकेशन में उतारो इसको। जिसके पास यीशु मसीह का प्रकाशन है वो यीशु मसीह का दूत है। जैसे यूहन्ना यीशु मसीह का दूत है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? वह पृथ्वी और राजाओं का हाकिम है। वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। ओके, आगे आगे चलो। उसके वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और एक एक आयत पकड़ो ना अभी, पहले ऊपर ही है 5 तक। हाँ, पहले उसी में जो तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसने क्या किया? यीशु ने क्या किया हमारे लिए? 5वीं आयत में उनसे प्रेम किया। पहली बात प्रेम किया। ओके, और अनुग्रह, इसका अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर। प्रेम, अनुग्रह
और क्या किया उसने? शांति मिली। के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा छुड़ाया। छुड़ाया। ओके ओके, और ठीक है। और हम एक राज्य बन गए। वो तो आगे जा रहे अ, छह। अभी एक एक आयत पकड़ो ना। अच्छा 5 ही खत्म हुए। अभी 5 ही हुआ ना। अब 6 हाँ, आएगा। अभी 6 में आ जाओ। हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हम कौन है? याजक। हमें राज्य। राज्य, हमें हमें राज्य दिया, हमें राज्य दिया। ओके, हमें राज्य दिया। किसके लिए राज्य दिया? हमें पिता राज्य दिया। परमेश्वर के लिए। ये हम पिता एक परमेश्वर के लिए। याजक बना दिया। तो तो हम परमेश्वर हम कौन है? बोलना नहीं समझ। याजक। हम दो चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। मेरी बाइबल में लिखा और हम एक राज्य, हम मतलब यीशु ओके मसीह और उसकी कलीसिया में जो राज्य बनते हैं। ओके, हम हम राज्य हैं। अब हम राज्य हैं, और क्या है हम? और याजक। याजक बना दिया। दो डेजिग्नेशन है। हम एक हम नेशन याजक है, we are the हैं। nation। हम और याजक हैं। याजक किसके? किसके? परमेश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर के। परमेश्वर के। परमेश्वर के याजक हैं हम। देखो, छठी आयत क्या बता रही है? परमेश्वर के याजक और परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया, परमेश्वर के लिए याजक बनाया। ठीक है ना? उसी की महिमा और परम युगन रहे आमीन। ओके, देखो, अब लेट अस गो टू द 7वीं आयत। 7वीं आयत में क्या कहता है वो? देखो, देखो वे बादलों के साथ आने वाला है हम्म, और हर एक आंख उसे देखेगी, वह जिन्होंने उसे भेजा था, और वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। यीशु के बारे में क्या समझ में आ रहा है? यीशु कौन है? यीशु बादलों में आया। बादलों के साथ आने आने वाला। वाला। बादलों के सब उसको साथ। हाँ जी। सारा जहान देखेगा, सब आंखें देखेगी, सब। आने वाला। देख, पहले पहले यीशु का देख लो। अगर अब त्रिएक का सिद्धांत आ रहा है वो लिखते चलो, फिर एप्लीकेशन के अंदर हमारे हिसाब में। हम उसे देखेंगे और सारे लोग भी देखेंगे। ओके, सब देखेंगे, सब देखेंगे। सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे। सारी पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीट। वो भी देखेंगे जिन्होंने उसको भेजा था। हाँ। सब देखेंगे। ओके, अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको, अब ये तो कई बार आपको इस चीज को समझने में मुश्किल होगी। हम तो उठा लिए जाएंगे, तो कब आएगा, किसके साथ आएगा, कौन उसको बादलों में देखेगा, ये बारी बातें धीरे 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 समझनी होगी हमको। ओके, तो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कब उठा लिए जाएंगे, कब बादलों में आएगा, कब ये सब कुछ होने वाला है, ये सिद्धांत। मैं इसके लिए आपको भविष्यवाणी को समझने के लिए एक और पिक्चर को मैं चाहूंगा कि आप अपने माइंड में जरूर रखिए। वो पिक्चर क्या होगी? मैं चाहूंगा इस पिक्चर को ध्यान से रखना। ध्यान से रखना पिक्चर, ये पिक्चर को आप थोड़ी सी कोशिश रखो ऐसे करके। यीशु मसीह का प्रकाशन, जब यीशु जमीन पर आया, ठीक है। बाकी ये कलीसिया का पीरियड है। ये पीरियड किसका है? कलीसिया का। कलीसिया का पीरियड। कलीसिया को यीशु का प्रकाशन मिला, ठीक है। के बाद यीशु मसीह आएगा चोर की तरह। चोर की नहीं आएगा। या कलीसिया चोर की उठा। तरह। क्या करने के लिए? कलीसिया को उठा ले जाने जाने। के लिए। कलीसिया उठा ली जाएगी। अगर आपको और पढ़ना, पहला थिस्सलुनीय 4 उसके 13 से 17 देख लेना। और फिर हम लोग नीचे क्या रह जाएगा? 7 साल का पीरियड, 666 का
वो सारा खेल होगा, भविष्यवाणी पूरी होगी। उसके बाद 7 साल का पीरियड होगा, यीशु मसीह बादलों में यहाँ पर आएगा, बादलों में यीशु आएगा। यहाँ पर जो संसार के लोग रहेंगे ये देखेंगे यीशु बादलों में आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? संतों के साथ। ओके, तो यहाँ पर इन सब चीजों को माइंड में रखना होगा। और यहाँ पर यीशु 1000 साल तक राज्य करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये यहाँ पर जब यीशु आएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये सारी घटनाएं, ये वाला पीरियड क्या होने जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल उठेंगे। भविष्यवाणियां सारी इसी के इर्द गिर्द होंगी कि जब यीशु आएगा तब क्या होगा। बहुत सारी मुहरें टूटी जाएंगी, मुहरें तोड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे तकलीफें आएंगी। किसके ऊपर आएंगी, कैसे होगी, उस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर कलीसिया उठा ली गई, नीचे कौन रह गया? नीचे कौन रह गया? जिन्होंने विश्वास नहीं किया। और यहाँ ये भविष्यवाणी अब किसके लिए है? ये सारी भविष्यवाणी इजराइल के लिए। इजराइल जिसने, इजरायली लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि सारी की सारी बातें इजरायलियों के लिए हो रही हैं, प्लस संसार के लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। अब ये सारी घटनाएं अभी प्रकाशित वाक्या में होने जा रही हैं। तो याद रखना, पहले 3 चैप्टर, चैप्टर 1 to चैप्टर 3, इसको बोलते हैं चर्च पीरियड। चर्च पीरियड, ओके, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं पहले 3 चैप्टर। फिर चैप्टर 4 to चैप्टर 19 आप देखेंगे इजराइल का भविष्य, इजराइल का महाक्लेश, ये वाला पीरियड 7 इयर्स। ओके, महाक्लेश जो सेकंड 3.5 था ना, वहां होएगा ना? नहीं, हाँ वो ठीक है, पर लेकिन अब ये मोटा मोटी आपको मैं कह रहा हूँ, मोटा मोटी समझो उसको। फिर उसके बाद में नया जमीन और नया आकाश, नया आसमान। तो ये नया जमीन क्या होगा? ये वाला आफ्टर 1000 यस, यहाँ पर आ जाएगा नया जमीन सब कुछ नया होगा और चादर आसमान। की तरह लपेटिए रख देंगे। ओके, तो एक मोटा मोटी आपको तस्वीर को अपने माइंड में रखना होगा। जब तक ये बातें नहीं, तो आप कंफ्यूज होते जाओगे कि ये किसकी बात हो रही है, कब की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब वो कह रहा है कि वो बादलों में आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, तो आपको एकदम से आपका माइंड जाना चाहिए ये कौन से वाला पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, और धीरे धीरे उसको वेरीफाई भी करते जाएंगे कि वचन कैसे उसको वेरीफाई कर रहा है। क्योंकि ओके, तो हम कौन से आयत देख रहे थे? हम ट्रिनिटी भी देख रहे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वह जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है ये कौन सा वाला पीरियड है? सब कुल छाती पीटेंगे यीशु ये पे। चर्च का पीरियड है, चर्च का समय है ना? नहीं, ये सेकंड कमिंग है। यीशु मसीह जब आएंगे बादलों में तब लोग सेकंड देखो कमिंग, संसार के लोग छाती पीटेंगे ये जिन्होंने ये यीशु को वाला ग्रहण किया। संतों के साथ जब आएंगे ये लोग छाती पीटेंगे। हम लोग बादलों में आएंगे, ये कलीसिया और संत लोग बादलों में यीशु के साथ आ रहे हैं। ओके, ये जो संसार के लोग हैं ये छाती पीटेंगे। और ये कब होगा? ये 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, 7 साल से पहले हमारा रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर कब होगा?
बिल्कुल 7 साल से पहले। तो आज हमारा जो टाइम है, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? हम लोग कहीं अब यहाँ पर है, अवश्य होने वाला है, शीघ्र आने बॉर्डर वाला। लाइन पर। बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं हम। हाँ, तो ध्यान से लेना। अब एक कलीसिया का रैप्चर यीशु कभी भी आ जाएगा। यस। चोर की तरह कहता मैं आऊंगा। मैं अभी आप थोड़ी धीरे धीरे, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, याद रखना। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब मैं मोटा मोटी एक तस्वीर बनाकर दे रहा हूँ आपको कि क्या प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय में क्या कह रहा है। फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि असल में वो क्या कह रहा है, हमें हमारे लिए क्या संदेश है। ओके, हमने 8वीं आयत को देखो। अभी आप ये प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला था, जो सर्वशक्तिमान यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अब ये कौन है? ये 8वीं आयत के अंदर यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहा है? वो कौन है? ये जो आने जो था, और जो आने ओमेगा। वाला है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा है। यीशु को क्या बोला जा रहा है? हु इज जीसस? यीशु कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर, पहली बात तो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु है और और प्रभु अल्फा परमेश्वर और है, ओमेगा, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा। आदि और अंत अल्फा भी है। ओमेगा भी है, जो था, जो जो है है, और जो रहेगा। जो जो था, था, जो आने वाला है। और जो सर्वशक्तिमान। आने वाला। ओके, और सर्वशक्तिमान। ऑलमाइटी गॉड। अल्फा और ओमेगा और वो कहता मैं अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या हुआ? शुरू और अंत। यीशु कौन है? अल्फा एंड ओमेगा। यीशु कौन है? मैं अल्फा भी मैं ही हूँ, यानी शुरुआत भी मैं ही हूँ, शुरू भी मैं ही करता हूँ और अंत भी मैं ही करता हूँ। सृष्टि की शुरुआत भी मैं ही करता हूँ। अभी पहले भी अगर आप देखेंगे, वही शुरू करता है, वही ढाता है, बनाता है, ढाता है, बनाता है, यही काम है उसका। यीशु मसीह बनाता भी है, शुरुआत भी करता है और वही खत्म भी करता है। ओके, तो 9वीं आयत से पढ़ सकते हैं। एक ओवरव्यू चल रहा है हमारा 9वीं आयत से। 9वीं से लेकर आप 11 तक पढ़ लो। मिसेस राजन पढ़ो, आप पढ़ रही थी, आप पढ़ो। पढ़े। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में हूँ। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफसुस और स्मुर्ना और पिरगमुना और थुआथारी और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। यहाँ तक है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या संदेश है? यूहन्ना को क्या आदेश दिया गया? ये जो दर्शन तुमने देखा, देखो यूहन्ना को क्या बोला? आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई। जो तुम्हारा भाई हूँ, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। ओके, तो आपको क्या लगता कलीसिया का या यूहन्ना का क्या दर्शन है? यूहन्ना क्या बोलता? वह भी सहभागी है। किसका कब सहभागी है? परमेश्वर कलीसिया तो कह रहा यीशु के क्लेश। हाँ, तो यीशु का क्लेश देखो, यीशु किसके साथ क्लेश उठा रहा है? यीशु का क्लेश, कलीसिया भी उसके साथ है। हाँ, यीशु का क्लेश किसका क्लेश है? कलीसिया हमारा क्लेश। हमारा हमारा क्लेश, यीशु का क्लेश, यीशु का क्लेश, हमारा क्लेश। उसका बदन है ना।
हाँ, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश और और राज्य राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। और परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पुतमोस नाम टापू में था। अभी वो अपनी गवाही दे रहा है कि मैं पुतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में गया और अपने पीछे सूरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। तो कब कब यूहन्ना क्या कह रहा है वो? मैं प्रभु के ये दिन बहुत आगे वाले पीरियड में चला गया, जो अभी नहीं हुआ। टाइम कोई बात ट्रेवल आगे नहीं, चला गया। कोई टाइम बात नहीं, टाइम से आगे निकल गया। कोई टाइम बात नहीं। कैसे गया वो? कैसे गया वो? आत्मा में, आत्मा में आत्मा में, दैट मींस होली स्पिरिट में वो उसका आगे दर्शन आ चला गया। गया। यहाँ कोई बात ट्रिनिटी नहीं। नजर आ रही है ना, क्लियर ट्रिनिटी नजर आ रही हाँ, ट्रिनिटी आई। आत्मा में उसे दर्शन दिखाई देने शुरू हो गए। ये रेवलेशन है उसके लिए एक तरीके की, आत्मा आत्मा में में उसके उसके पास रेवलेशन। प्रकाशन आने शुरू हो गए। ठीक है, यस, सिर्फ आपको हमने देखना क्या एप्लीकेशन के अंदर, आज हमारे पास दर्शन कैसे आते हैं? दर्शन कैसे आते हैं? आत्मा में। आत्मा में। आत्मा में। या पवित्र आत्मा में जब हम आते हैं, जब वचन में हम डूब जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह में उसके सहभागी बन जाते हैं, अब वो दर्शन दिखाता है। ठीक है, और इसको यूहन्ना को दर्शन दिखाया उसने, कहता मैं और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। 11 में कह रहा जो कुछ तू देखता है उससे पुस्तक में लिख कर सातों फरीसियों के पास भेज दे। तो पहले उसने क्या देखा? जो देखता है, जो देखता है, पुस्तक में लिखे, जो देखता है। तो यहाँ पर देखो, अब बात ये है, क्या हमने यूहन्ना के दर्शन को देखा? नहीं, नहीं, पर हमने हम सुना, हम सुन रहे लेकिन हैं। जब हम पढ़ते हैं तो उसी तरह से हम देखते भी हैं, एक्चुअली में स्पिरिट में हाँ, देखते हैं। तो इसका मतलब देखते हमें हैं, विश्वास करना है जो उसने हाँ। देखा। हम वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही महसूस करते हैं। बिल्कुल, हमने विश्वास कर लेना है कि जो हम्म। उसने देखा है वो हमारी आत्मिक आंखों से हमको भी देखना है, कलीसिया स्टार्टिंग में को भी जैसे देखना है। जैसे पहले अध्याय की दूसरी आयत में यही लिखा हुआ है कि जिसने हम्म, परमेश्वर के वचन यानी यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ यूहन्ना ने देखा था उसकी गवाही दी। तो और धन्य है वो जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसको हाँ, मानते हैं। अच्छा, अगर आप एक कुंजी शब्द दिखाना चाहते हो, एक बड़े शब्द ने पुकार कर कहा, इसको मैं एक कुंजी शब्द है, अपने पीछे तुरी बड़े का ध्यान से देना। बड़ा शब्द ये कहते सुना। इसको एक किस्म से हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये बार बार आने वाला है। कभी गर्जन होगी, कभी बिजलियां चमकेंगी, कभी स्वर्गदूत बोलेगा। बड़े ध्यान से, क्योंकि ये कुंजी शब्द है। और ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर ज्यादातर सिंहासन के सामने बहुत सारे स्वर्गदूत, या कोई आवाज, या यीशु खुद बोल रहा है। इसको एक कुंजी शब्द बना लो, क्योंकि ये वैसे जो आप शब्द है ना यीशु के लिए यूज होता है शब्द। बिल्कुल, चाहे वो स्वर्गदूत बोले, चाहे यूहन्ना बोले, तो चाहे कोई भी बोले, कोई भी आवाज, चाहे यीशु खुद बोले, शब्द शब्द जो अपने यीशु में है। एक कुंजी शब्द है। ओके, इसको आप ओके। कुंजी शब्द बना लीजिए। इसके इसके तो मोटा मोटी आपको क्या समझना, जहां शब्द की आवाज आएगी, जहां गर्जन की आवाज आएगी, जहां पर कोई स्वर्गदूत बोल रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की आवाज है। तो उसमें कोई अपना दूसरा ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वो शब्द जो आवाज है वो हमेशा वो परमेश्वर के सिंहासन से आ रही है। तो इसको भी या ये आप बोले ट्रिनिटी, ये ट्रिनिटी है, तीनों ही है इसमें शब्द में। ट्रिनिटी भी है, पर लेकिन साथ में वहां के स्वर्गदूत जो हैं वो वही कर रहे हैं जो उनको कहा जा रहा है। आपको बड़े स्वर्गदूत मिलेंगे, कोई तुरही फूंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब आपको दिखाई देगा। पर लेकिन आपको देखना क्या है यहाँ पर?
वो जो भी बोल रहे हैं आपको देखना है किससे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, सारा देखेंगे अब धीरे धीरे। ओके। 11 में जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और फिलाडेल्फिया। अब ये सातों कलीसियाएं कौन है? कोई बता सकता है कि सातों ये जो नाम लिखे गए ये कौन है? आज का तुर्की, तुर्की जिसको बोलते हैं, टर्की जिसको बोलते हैं, ये इसके बिल्कुल पश्चिम की साइड में देखेंगे नक्शे के अंदर, ये उस समय की अफिशियों की कलीसिया, ये जितनी भी कलीसियाएं हैं ये वहां की कलीसियाएं हैं, शुरुआती चर्च वहां के हैं। जैसे जब पौलुस ने यात्रा करी थी यूरोप के अंदर, तो सबसे पहले यही एरिया था जहां पर सेवकाई हुई थी, इसीलिए उस समय के स्टार्टिंग के चर्चेस यही थे। इसका मतलब ये नहीं है कि यही चर्चेस हैं, उसके बाद में सारे के सारे चर्चेस को, मतलब क्या है, एक को बोलना इसका मतलब दूसरे को भी बोल दिया, बात वही है। क्यों? बारिश हो रही है ना। ओके, म्यूट कर लो भाई अगर आपको कुछ है तो। क्या टाइम हो रहा है अभी? मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, है ना? अगर चलो सातों कलीसियाओं को पढ़ लो जरा एक बार। तब मैंने उसे और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूम कर मैंने सोने की 7 दीवट देखी। अब कौन बोल रहा था? मैंने बोला ना, आवाज, आवाज के ऊपर निशान लगा देना। किसकी आवाज आ रही है अभी यहाँ पर? जो मुझसे बोल रहा था, कौन था वो? यीशु मसीह आएगा ना। मेरे पीछे मैंने घूम कर देखा, मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। ये सोने की 7 दीवटें क्या हो गई? 7 आत्माएं है और 7 ये कलीसियाएं भी हैं। 7 कलीसियाएं हैं। ये 7 आत्माएं हैं जो कलीसियाओं को चलाती हैं। बॉडी है सारी, 7 का फिगर आएगा। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बस रीडिंग करो उसको, आपको रीडिंग करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि 7 दीवट क्या है। अगर आपको मूसा का तंबू भी याद आता है तो उसको भी थोड़ा समझो। ये 7 दीवट क्या है? परमेश्वर के सामने 7 कौन लोग हैं ये? ठीक है, इसको ध्यान से देखो। 7 दीवटों के बीच मनुष्य के मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुआ बांधे हुआ था। ठीक है, तो यीशु मसीह का क्या दर्शन है? यहाँ पर एक ऐसा जगह है जहाँ पर दीवट है, जहाँ पर यीशु टहल रहा है। उसका दर्शन कैसा है? 14वीं आयत में, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। ओके, यीशु का दर्शन लिख सकते हो पहले कॉलम के अंदर कि का दर्शन कैसा है। उसकी आंखें हैं, मनुष्य के पुत्र से। यही दर्शन डैनियल को भी था, यही दर्शन मैं भी वही पहुंच गई थी। डैनियल को भी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, ये अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे। अभी चैप्टर 1 आपको क्या लग रहा है कि आज ही खत्म कर दूंगा मैं? नहीं। वो जब वो पुत्र के समान वो वर्ड एकदम माइंड में आया ना, क्योंकि कल दिखा रहा हूँ से। हाँ, सैटरडे को जब फ्राइडे को जब आप स्टडी करा रहे थे, सॉरी थर्सडे को, तो वो मनुष्य के पुत्र का वो एकदम माइंड में आ गया वही बात। चलो, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द। फिर से ध्यान देना, आवाज बड़े ध्यान से नोट कर लो इसको एकदम से हाईलाइट कर लो। उसकी आवाज कैसी है, उसके शब्द कैसे हैं। ओके,
और वे अपने दाएं हाथ में 7 तारे लिए हुए था, हम्म, और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी, ओके। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता कैसा है है। उसका, यीशु का चेहरा कैसा है? क्या उसको कोई देख सकता है? कड़ी नहीं, धूप के समय नहीं, दिया। अगर कड़ी अगर धूप कोई सूरज को देख सकता है तो तो यीशु के यीशु चेहरे को को भी देख देख सकता सकता है। है। ये सोचो, ये वाला दर्शन है। हम्म, यीशु के चेहरे को देखना यानी सूरज को देखना। इतनी परमेश्वर है चमक, ना वो। इतनी चमक है उसके चेहरे में। कहता है जैसा जैसा सूरज कड़ी। कड़ी धूप में समय चमकता दोपहर को 12-1 बजे। तो यूहन्ना क्या जब कहता मैंने है? उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, हम्म, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूँ। क्या? मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगना युगन जीतता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे अब पास ये सब है। नोट करते चलो, यीशु की ये सारी ये यीशु की पहचान जो पहले कॉलम के अंदर लिखना चाहिए हमको, कि यीशु जो मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीता हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। ये बड़े ध्यान से आप नोट कर लेना, इसको भी कुंजी शब्द जी, है आपके लिए। जो जी, बातें तूने देखी हैं, देखती है जो बातें हो रही जो हैं बातें हो रही हैं हो और होने वाली है। ये और जो बहुत बातें होने इंपॉर्टेंट वाली है। पूरी पूरी भविष्यवाणी तीन के इर्द गिर्द घूमेगी। हम्म, जो बातें प्रेजेंट हैं, जो बातें आप तूने देखी हैं, और जो बातें होने वाली हैं, यानी किसको बोल रहा है? फ्यूचर। चर्च को यूहन्ना बोल रहा को है। हाँ, यूहन्ना यूहन्ना किसके लिए? चर्च जब के के लिए, लिए बोल रहा है ना। के लिए कलीसिया। उनके लिए लिख ले। कलीसिया को बताया जा रहा है। ये यूहन्ना बता दे इनको कि जो तू देख रहा है यानी प्रेजेंट, जो हो रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट। यानी कलीसिया का युग। देखी हाँ, है पास हो गया, यानी जो देखी पास्ट, है प्रेजेंट और फ्यूचर पास तीनों है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही आ गए। तीनों ही आ गया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और जो होने वाला यानी कलीसिया के युग के बाद क्या होने वाला है, वो वो भी भी तू लिख बताएगा। ले। मैंने क्या बोला बात था? क्या है? सातों कलीसियाओं का जो युग है जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद में क्या होने वाला है आपको चैप्टर 4 चैप्टर 5 ऑनवर्ड चलेगा। ठीक है, तो क्या जी, होने वाला है वो सब दिखाई देगा। और क्या लिखा है उसमें? अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। दूत कौन है? अभी अभी आपको दूत की डेफिनेशन कुछ निकली है बाहर। दूत कौन है? कलीसियाएं बहुत अपने आप में सारे लोग दूत को सोचते हो स्वर्गदूत। नो, कलीसियाएं, सात जिसके कलीसियाएं पास परमेश्वर का वचन आ गया वो वो दूत कलीसिया है। का दूत है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये यूहन्ना के पास आया, यूहन्ना ने कलीसियाओं को दिया, कलीसियाओं ने अपने, उनके दूतों ने, उनके जो भी दूत थे, उन्होंने आगे जाकर अपनी कलीसियाओं को दिया। तो सारा का सारा फोकस कहां पर चल रहा है? दूतों के दूत के ऊपर। ऊपर दूत। दूत है। तो अगर आप चाहते हो दूत को एक कुंजी शब्द बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन के अंदर, इससे पहले कि मैं कंप्लीट करूं आज के लिए, दूत कौन है? क्या आप दूत हैं? हम लोग आज दूत है ना। यस, यस, हमारे पास वचन आया, हमारे पास जिसके वचन है। पास वचन है, जिसके पास भविष्यवाणी है, वो वो दूत है। प्रभु का। दूत है। दूत है। और बहुत ढेर सारी बातें हैं, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सातों कलीसियाओं के बारे में, दूतों के बारे में, जो पहले 3 चैप्टरों में होगी।
अभी इसको सिर्फ मैंने ओवरव्यू लिया है, इसके बाद में थोड़ी सी इन डेप्थ जाएंगे अभी हम। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें अपने YouTube के कमेंट्स में लिख सकते हो। हम कल को अगर दोबारा फिर मिलेंगे तो आपके सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आप जरूर हमारे इन वीडियोस को देखिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रार्थना भी करिए। ठीक है, कोई प्रार्थना का विषय होगा तो बताइए। प्रार्थना का विषय बताइए। हाँ, प्रार्थना का विषय मिसेस दास, सुलोचना दास की हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज उनको दुआ में याद करें। वो आईसीयू में है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई। वो कल रात फिर गिर गई हैं और उनके मुंह पे बहुत चोट है और गर्दन की उनकी प्रॉब्लम आई है गर्दन में। प्लीज दुआ में याद रखें, उनकी फैमिली की बहुत रिक्वेस्ट है। और एक बेटा गगनदीप है, उनके लिए भी हाँ, दुआ कर दीजिए प्लीज। गगनदीप, वो भी गिर गया है और ब्लाइंड है बच्चा, बट वो गिर गया, उसके होठ पे, मुंह में, दांत पे चोट आई है काफी उसको। अच्छा, चलिए मैं ही प्रार्थना करूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। हम जो भी यहाँ पे मेंबर आए हैं सब तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते प्रभु जी कि हमें तूने ये मौका दिया कि हम तेरे आने वाली बातों को सीख सके। समय बहुत ही थोड़ा प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी, तो हमें तैयार कर कि हम इसको सीख सके। तो सब बहनों को, जो भी आए हैं, भाई आए हैं, सबको तो बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम इन बातों को सीख सके। तेरी भेद भरी बातें प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए, तो अपने दास को तो और बुद्धि समझ ज्ञान से भर कि वो हमें सिखाने वाला बने और हम सीखने वाले बने प्रभु जी। हर एक मुंह बोलने वाला बने प्रभु जी, हम ही ना बोले परंतु हर एक को बोलने के लिए तू आगे तैयार कर। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, उनको भी प्रभु जी बुद्धि समझ ज्ञान दे कि इन बातों को वो भी समझ सके। तेरा धन्यवाद करे। हम प्रार्थना करते हैं शकुंतला दास के लिए प्रभु जी, इस समय वो तेरी बेटी किस हालत में है हम नहीं जानते, जो भी फैन ने बताया तो उसके साथ हो। वो तेरी बहुत बड़ी दासी है प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु उसके ऊपर तू दया कर। उसकी जो भी चोट आई है गले में, मुंह में, जहां भी है प्रभु, तू सीधे हुए हाथ को बड़ा और चंगाई दे दे प्रभु जी। हम जानते प्रभु तू चंगाई दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता प्रभु जी। उनको चंगाई दे दे। हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु जी तेरे से कहते हैं तुझे चंगाई दे दे, आमीन। प्रार्थना करते गगनदीप के लिए जो गिर गया है प्रभु जी, उसके भी चोटें आई हैं प्रभु जी, उस बच्चे को भी प्रभु जी चंगाई दे दे। वो तेरा बेटा है प्रभु जी, आपने उसे भेजा इस दुनिया में प्रभु जी, तो आप उससे कुछ चाहते प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते प्रभु जी, उसको भी चंगाई दे। हम जब फिर मिले तो तू उन्हें चंगाई के संदेश देगी, वो चंगे हो गए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम तेरे से मांगते एक मन होकर सब, तो प्रभु आप हमें देते और हम कहते आमीन, हो गया प्रभु जी। आपने ये उनके लिए कर दिया, शकुंतला दास के लिए और गगनदीप के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने सब बहनों के लिए जो यहाँ आई, भाई आए, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कल तेरी इच्छा हो तो फिर हम मिल सके, क्योंकि सब कुछ मांगते हैं अपने ही खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आमीन, आमीन।